कॉरपोरेशन में बताता हूँ जी कि कॉरपोरेशन सिर्फ मुस्लिम विस्तार को उलझा के ही रखती है। जी अगर वो चाहे, कॉरपोरेशन चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। ड्रेनेज काम पहले करवाया जाए, लाइट का काम करवाया जाए, फिर रोड का काम करवाया जाए, फिर स्ट्रीट लाइट का काम करवाया जाए। तो हमारा वहाँ कॉरपोरेशन उल्टा करती है, फिर स्ट्रीट लाइट का करेगी, फिर करेगी रोड का, फिर उसके बाद करेगी गटर का, फिर उसके बाद करेगी ड्रेनेज का, फिर उसके बाद जो खड्डे होंगे फिर रिप्रेजेंट। मतलब यहाँ की जो अधिकारी है वो सबसे ज्यादा जो वर्क करते हैं तो माइनॉरिटी मुस्लिम विस्तार में ही किया जाता है। इन लोगों की जो पगार वसूल होते हैं कि भाई अगर ये खड्डा खुदेगा नहीं तो हमारे अधिकारियों से हम काम क्या करवाएंगे। जी जो भ्रष्टाचार है 200-500 नीचे से कैसे लिए जाएगा। जी जो डिमोनेशन किया जाता है तो उसको रोका कैसे जाएगा। अभी सब जगह में कॉर्पोरेशन ओनली सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे ही जाना जाती है। कॉर्पोरेशन इतना भ्रष्टाचार। तो सर ये जो बताया जाता है कि इलीगल मकान टूटा है, हाँ। इलीगल मकान बना है, जी तो सर ये इलीगल मकान रातों रात तो नहीं बनता। 10 साल 15 साल से बस्ती बसी होती है जी, उससे ऊपर से बस्ती बसी होती है, उसका टैक्स भी भरा जाता है, मीटर भी लगता है जी। मीटर चलिए टोटल पावर लगा देती है, लेकिन टैक्स तो भरा जाता है सरकार को। टैक्स कैसे चालू होता है और आपने देखा अधिकारी होगा, कहाँ रहते इतने सालों तक। ज्यादातर आपने देखा होगा कि अभी जो डिमोनेशन हुआ है ना, जी उस जितने भी डिमोनेशन हुआ है 75 या 70% के टैक्स के बिल आते थे। जी। उन्होंने इनफैक्ट फी भरी हुई थी, उनके पास वो हर कागज थे जो कॉर्पोरेशन अलाउड करती है जी कि भाई ये तुम्हारा खुद का मकान है, आप टैक्स भरते हो, ये कॉर्पोरेशन आपको देती है। और उसी टाइम के बाद फिर वो वहां से रोड निकाल के बोलती कि भाई ये गैर कायदेसर है। जब गैर कायदेसर था तो आपके पास तो पहले से टीपी होती है ना, 10-10 15-15 साल की टीपी आपके पास पड़ी, तो आप उसमें नहीं बता सकते कि भाई ये पहले से गैर कायदेसर है, इसमें टैक्स नहीं भरा जाएगा। पहले कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी टैक्स खा लेती है, अपना पेट भर लेती है, जब उनका पेट भर जाता है तो वो उल्टी कर देती है। तो सर इसके खिलाफ एमआईएम पार्टी कुछ बड़ा एहतजाज क्यों नहीं करती है संवैधानिक तरीके से। अभी हमने मार्केट में अभी उतरे कहाँ है, अब हम इंशाल्लाह मार्केट में उतरेंगे। अब आगे जो माहौल बदलने वाला है ना कि कुछ भी कर लो, ये फिर माहौल बदलने वाला है। तो सर ये मतलब चुनाव को देख करके आप मार्केट में उतरेंगे इसके खिलाफ कि चुनाव के बाद भी करेंगे ये काम को। जी पक्का, अगर हमारे पास लाइसेंस हो तो गाड़ी चलाने की अलग मजा आती है ना। जी जी तो इसी है कि अगर हमारे जो सत्ता पे इंसान बैठे हो ना तो लड़ने की मजा अलग आएगी। जी जी आज विरोध के नेता सजाद खान पठान है जी सनी बाबा बोलते हैं उर्फे, जी वो उनका हिसाब से उनका काम करते हैं। पर मैं बोलता हूँ क्या सनी बाबा के अकेले काम करने से कुछ नहीं होता, उनको टीम वर्क की जरूरत है। तो वो सनी बाबा तो एरिया में काम करते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। सनी बाबा का काम उनके एरिया में तो माजल्ला मैंने देखा ही है, सुना है कि सनी बाबा का काम अच्छा बेहतर है। तो जब वो सनी बाबा अच्छा काम करते हैं आप कह रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनको ही जनता मौका देगी, एमआईएम पार्टी को क्यों मौका देगी। देखो कहीं ना कहीं हद तक जिस तरह अभी जो माहौल पैदा हुआ है चंडोला को लेकर, जो डिमोनेशन हुआ है, नाराजगी तो सबकी है हर किसी को लेकर। जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो वहाँ पे भी जनता मतलब नेताओं पे तो उंगली उठाती है। कोई भी ले लो, मैं यूं नहीं बोलता हूँ कि भाई एमआईएम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कहीं ना कहीं कोई भी वाक्य बनता है तो पब्लिक का काम है उंगली उठाना और डायरेक्ट वो नेता की बोझी पकड़ती है। तो मतलब इसमें समझिए उनका सजाद खान का क्या रोल है, मतलब चंदोला टूटने में। सजाद खान का क्या रोल है उसमें तो मुझे तो दिक्कत नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। जो डिमोनेशन हुआ था तो मैंने वो एरिया पे काम ही नहीं करा है। आप विस्तार छोड़ के दूसरे एरिया का काम बताओ, मैं आपको काम बताऊंगा। आप जो भी एरिया बताओगे कि मैंने बेरामपुरा में मैंने क्या काम करा है, मैं बताऊंगा बेरामपुरा में। तो सर ये मतलब ये तो आपका ही एरिया लगता है ना, ये मतलब शनि बाबा का जो एरिया वो आपके एरिया में आता है। वो दानीमड़ा विधानसभा जाता है। अच्छा। और वो 30 मतलब मेरा बेरामपुरा वार्ड है और सनी बाबा जो है वो है दानीमड़ा वार्ड में आता है। अच्छा सनी बाबा अलग पड़ता है। हमारे जो एक रोड है दानीमड़ा से जो नारोल जाता है जो रोड है, तो वो ये साइड दानीमड़ा पड़ता है और वो साइड बेरामपुरा पड़ता है। अच्छा बॉर्डर है, इसके लिए आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे। नहीं बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है। और कहीं ना कहीं हद तक मेरे वहाँ के काम ही पूरे नहीं होते तो मैं दानीमड़ा में जाके काम क्यों करूँ, मेरे काम पूरे नहीं होते। बेरामपुरा में कांग्रेस के कार्य तक चले आते काम करने के लिए, मैं तो देखता हूँ आपको बहुत दूर दूर आप प्रदर्शन करने चले आते हैं। हाँ बिल्कुल जी। जिससे बेरामपुरा में लाइट पानी गटर की प्रॉब्लम ज्यादा है जी। तो उसको लेके मैं बेरामपुरा में ज्यादा काम करता हूँ। और वहां पे जो काउंसिलर है वो कांग्रेस के जी। तो मैंने काउंटर जो चालू करा था सबसे पहले तो मैंने हमारे विस्तार की जो विजिट करा था, वहां पे जो समस्या थी तो मैंने पूरी समस्या मेरे पर्चे पे लिखी थी।
आज से 6-8 महीने 18-19 महीने पहले पूरी समस्या लिखी कि भाई ये विस्तार में ये चीज पूरी लिखा है। फिर मैंने ITI मांग के जो चीज मैंने विगत लेने की थी कि भाई बजट आता कितना है और यूज कितना है, मेरे पास टोटल ITI पड़ी है, उसको लेकर मैं 1 बाय 1 काम करता गया। और काउंसलर को देखा भाई आपका एरिया, तो बोले मेरा ये एरिया, मेरा ये एरिया, मेरा ये एरिया। अरे भाई पब्लिक ने आपको चुन के दिए, अब आपने एरिया बांट लिया आपसी में। हम वहां पे बोलने जाते थे कि भाई यहाँ पे काम, तो बोले वो रफीक सेठ जी करेंगे, और वहां पे जाते थे तो बोले भाई ये तो तस्लीम भाई के एरिया में है। तो मतलब इन्होंने पुलिस स्टेशन की तरह एरिया बांट लिया। हमारे बेरामपुरा के जो हालात थे, आपने करीबन 2 साल पहले देखा होगा, जिस तरह लोग पानी भरते थे ना, तो डेक पहुंचाना पसंद करते थे मगर काम करना पसंद नहीं करते थे काउंसिलर। वहां पे खाना पहुंचा देते, हाँ भाई हमने सेवा करी। अरे भाई ये सब वाकया बना क्यों है जो आपको सेवा करने का मौका? सेवा करना है तो LG हॉस्पिटल में ऐसे कितने मरीज है जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, आप वहां जाके सेवा करो। आप ऐसे विस्तार में जा रहे हो भाई जहाँ पे लाइट पानी गटर की प्रॉब्लम पड़ रही है, आप काउंसिलर हो, आपको बजट, सरकार बजट देती है यूज करने के लिए, तो आप वो यूज नहीं करो, लाइट के खंभे लगा रहे हो, नहीं ये कर रहे हो, बस फोटो शूट करवा लो इनसे, अपने कैंपिंग करवा लो, इधर करवा लो। भाई काम करने के लिए पब्लिक ने चुना है, आप काम करो। मगर ये फिर बेरामपुरा का माहौल इंशाल्लाह मैं बदलूंगा, और बेरामपुरा को सच क्या है और सही नेता उनके हाथ में देंगे कि इंशाल्लाह बेरामपुरा एक नए बेरामपुरा के रूप में आते साल आपको मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करेंगे कि आपको जनता मौका दे और आप जनता के लिए अच्छा काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं दुआ करना मेरे लिए कि भाई मैं इंशाल्लाह, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और पार्टी ने मुझे दावेदारी में अगर उतारा, तो मैं इंशाल्लाह बेरामपुरा का माहौल बहुत जल्दी बदलूंगा। और आपको ये मैं बोलता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से और वो तमाम लोगों तक जो बेरामपुरा से मुझसे जुड़े हुए, तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि इंशाल्लाह बहुत से जल्द अगर MIM पार्टी के चारों काउंसिलर बेरामपुरा वार्ड में आते हैं और अहमदाबाद सिटी में भी आते हैं, तो आपको बदलाव इंशाल्लाह 100% नजर आएगा इंशाल्लाह। आप जो है मुसलमान जो कौम है वो डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देती है, उसके बारे में क्या बोलिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने अभी जो SIR की प्रक्रिया चालू है, उसको डॉक्यूमेंट को लेके आप सीरियस हो, आपने अभी तक उसको सीरियस नहीं लिया है। मैं तमाम जनता से और तमाम मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, दलित समाज के लोगों से, आदिवासी समाज के लोगों से कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट को सही रीत से ध्यान नहीं दिया, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तो जितने भी डॉक्यूमेंट अगर आप जो मिस करते हो, तो आप इसके पे खास ध्यान करके आपके मास्टर में जाके ये चीज़ का काम करें। अपना आने वाले जो बच्चा है, जो 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं, उसमें आयुष्मान कार्ड है। मैंने देखा है अक्सर ज़्यादातर के लोग जब एक्सीडेंट के ऐसे कोई मसला मतलब अटैक का के कोई भी बीमारी का बन जाता है, तो आयुष्मान कराने के लिए, तब आयुष्मान कार्ड कराने के लिए उस टाइम पे वो लोग जाते हैं। तो ये जागरूक मत हो, आप पहले से एडवांस में सरकार आपको लाभ देती है, तो सरकार के कामों का लाभ लो। अपने वहाँ की विस्तार में अपने नेता को, अपना जो खादी में उनको पकड़ो और अपने डॉक्यूमेंट पूछो। अगर आपको कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम लगती है तो मेरा नंबर भी है, आप मुझसे सजेशन ले सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट में क्या तकलीफ पड़ रही है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट मिस है तो डॉक्यूमेंट भी पूरे मैं कंप्लीट करवा के आपको बिना चार्ज के दूंगा। हमारे वहाँ कोई भी चार्ज नहीं होता है, हम जितने भी लोग आते हैं उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के हम देते हैं। अब जनता कैसे लिए सेवा के लिए? जी बिल्कुल, 24 कलाक मैं 24 कलाक मेरा फोन चालू रहता है जनता के सेवा के लिए, कि अगर किसी को ब्लड की भी जरूरत पड़ती है तो मेरी पूरी टीम तैयार होती है। हमारा वहाँ जो लीगल टीम भी है, सभी सोशल मीडिया टीम भी है, पूरी कंप्लीट टीम है। आप जैसा भी बोलोगे हम हमारे विस्तार के लिए काम करते हैं। तमाम मजलूमों के लिए हमारी पूरी टीम खड़ी है, MIM की बेरामपुरा वार्ड की। और अजीत सैयद 24 कलाक आपको, अगर एक पार्टी लेवल को नहीं तो एक बेटा, एक भाई के रूप में मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको कुछ भी तकलीफ पड़ती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने कीमती वक्त निकाल के आपने हमें वक्त दिया है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ SRS का जो हम सफ़र के आप जो, और माशाल्लाह आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, मुझे माशाल्लाह कि ये चैनल को भी आप प्रमोट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जिस तरह लोग, इनकी जो काम करने की क्षमता है और जो इन्होंने उम्मीद ठान के रखी है कि लोगों तक सच पहुंचाना, तो ये चैनल पहुंचाएगा। तो इंशाल्लाह ये आगे साथ शेयर करना और फॉलो करना इंशाल्लाह। अगर कभी भी आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बैक में
आप मैसेज करके डाल सकते हो, मेरा भी नंबर मांग सकते हो। तो मैं तमाम जनताओं से बोलूंगा कि भाई सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में माहौल बदलेगा। आप सोच बदलो तो इंशाल्लाह माहौल बदलेगा। जी, आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।